एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टोटल न्यूज में। आपातकाल की बरसी पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। आपातकाल की बरसी को लेकर वार पलटवार भी चल रहा है। बीजेपी ने 51 साल पहले लागू हुए आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है, तो वहीं कांग्रेस छात्रों के मुद्दे को उठा रही है। इसी पर आज की हमारी बड़ी बहस। 25 जून को भारतीय जनता पार्टी जहां संविधान हत्या दिवस मनाकर कांग्रेस पर निशाना साधती नजर आई, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी आवाज बुलंद की। बीजेपी ने जहां आपातकाल को लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताया, वहीं कांग्रेस नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करती नजर आई। देखिए रिपोर्ट। 25 जून 1975 को लगे आपातकाल के विरोध में बीजेपी ने गुरुवार को संविधान हत्या दिवस नाम से देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए। इस दिन को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, आपातकाल हमारे संविधान पर तीखा हमला था। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता छीन ली गई, अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाई गई, राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और समाज सेवियों को गिरफ्तार किया गया और उन संस्थाओं पर हमला किया गया जो हमारे लोकतंत्र की नींव है। इस मौके पर बीजेपी ने जहां कांग्रेस पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, सिर्फ इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया और आपातकाल लगा दिया गया। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं, तो आज इस 50 साल में उनके चेहरों को बेनकाब भी करना है कि 50 साल पहले क्या हुआ। ये जब वाकया हुआ तब इंदिरा गांधी को बचाने की कोशिश हुई और उसी बचाने की कोशिश में इमरजेंसी का दुरुपयोग किया गया। वहीं कांग्रेस छात्रों के मुद्दे पर मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक दिखाई दी। कांग्रेस ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम चलाया। कांग्रेस पार्टी की ओर से 28 शहरों में इस अभियान को चलाया गया। इस अभियान के तहत कांग्रेस पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगती हुई नजर आई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा निशाना साधते हुए नीट, यूपीएससी और सीबीएसई परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर जवाबदेही की मांग करते हुए नजर आए। गोगोई ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो युवाओं की समस्याओं के समाधान की बजाय सरकार सत्ता की राजनीति में व्यस्त है। भारत के छात्रों का भरोसा टूटता है बार बार इन परीक्षाओं में जो विभिन्न विफलताओं के कारण, तो ये जो उनके साथ, उनके सपनों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। और ये वही चाहते हैं कि अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके माताओं पिताओं के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है, तो इन सब के पीछे कोई तो होगा जो जवाबदेही लेगा, जो जिम्मेवारी लेगा। और जब उनको नहीं दिखता और हर साल वही किस्सा बार बार वो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के छात्र समाज में ये एक बात घुस जाती है उनके मन में कि ये किसी व्यक्ति विशेष की विफलता नहीं है, ये पूरे सिस्टम की विफलता है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र सोनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा देवेंद्र खतूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं। डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं। सीधे वीरेंद्र सोनी साहब के पास जाऊंगी। एक तरफ इतिहास है, एक तरफ वर्तमान है और दोनों एक दूसरे की काट में लगे हुए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के मुद्दे पर जेनजी को यह बताने की कोशिश कर रही है कि आज से 51 साल पहले क्या हुआ था, वहीं कांग्रेस जेनजी के मुद्दों को उठाकर नीट पेपर लीक मामले को उठाकर जनता के बीच जा रही है। वीरेंद्र सोनी साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक अभियान है और अतीत में क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी से बुनाने का प्रयास कर रही है, अपने युवा वर्ग को अवगत करा रही है। देखिए, कांग्रेस आपातकाल की ज्यादतियों के लिए माफी मांग चुकी है और जनता ने भी उनको सजा दे दी, को सत्ता से हटाकर।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस अधिनायक प्रवृत्ति को जिंदा रखना चाहती है, बताना चाहती है कि कांग्रेस ने संविधान की हत्या कैसे की, उस समय के हालात कैसे थे, कैसे लोगों ने संघर्ष किया। और ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस के वातावरण में पलवित पोषित हुए उन नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल भी किया, उनको महत्व भी दिया, सत्ता में भागीदारी भी दी। तो अब ऐसे मुद्दे उठाना भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मजबूरी है। और क्योंकि देखिए वो तो अध्याय समाप्त हो चुका, अब आने वाले समय के लिए क्या सीख लेनी है, असर तो उस बात का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। देखिए राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों का ये काम है जो अपने विरोधी है उसको कटघरे में कैसे खड़ा किया जाए। और कांग्रेस छात्रों की गूंज के माध्यम से जो नीट परीक्षा जो हुई है उसमें जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की विफलता है उसके सिर्फ ये मांग कर रही है। कांग्रेस का उद्देश्य इतना है कि युवा वर्ग छात्रों को अपने साथ जोड़ना, जो कांग्रेस की विचारधारा से विमुख हो चुका है। कांग्रेस इस मुद्दे के माध्यम से युवा वर्ग को यानी कि जैन जी को अपने साथ जोड़ना चाहती है। युवा कांग्रेस और राष्ट्रीय छात्र संगठन जो भी विफल हो चुके हैं, जिनमें निष्क्रियता है, उनको सक्रिय करके इन मुद्दों के माध्यम से। और देखिए किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन का उद्देश्य अलग था, महंगाई के आंदोलन हुए, तो छात्रों के आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस अपने युवा वर्ग को भी एकजुट कर रही है। और राहुल गांधी ने कोटा में इसका शुरुआत की, क्योंकि कोटा शिक्षा का हब है। तो ऐसे में शिक्षा के माध्यम से कांग्रेस मुद्दों को तलाश रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार की विफलता नजर आती है जी। और इन मुद्दों के माध्यम से कांग्रेस जनता में कितनी छवि बना पाएगी ये तो समय बताएगा। कांग्रेस के अपने हथियार लगाए। और आज जो शिक्षा व्यवस्था है, जिस तरह से कोचिंग पर कितना खर्चा होता है, अभिभावक उससे कितने पीड़ित होते हैं, इस मुद्दों को उठा रही है और इससे उनकी सहानुभूति हासिल कर रही है। तो एक शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है और कांग्रेस उस शिक्षा व्यवस्था की ओर एक विमर्श बनाना चाहती है, राजनीतिक विमर्श बनाना चाहती है। इस मुद्दे पर चर्चा हो, बहस हो और युवा वर्ग की सहानुभूति कांग्रेस को मिले जी। और कांग्रेस इस मुद्दे को जीवित रखना चाहती है। तो देखिए दोनों का राजनीतिक अभियान है और ये अभियान जो है एक अतीत की ओर है, एक वर्तमान की ओर है। तो इसलिए कांग्रेस विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को बुलाने का प्रयास अपने ढंग से कर रही है। जी देवेंद्र, आवाज किसकी बुलंद नजर आ रही है? एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस को लेकर जेनजी के बीच में जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस छात्रों की गूंज कार्यक्रम चला रही है। आवाज किसकी ज्यादा बुलंद? देखिए रंजना, ऑन पॉट अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता, सब तारीफ करते हैं, सामने दोषी ठहराते हैं। एक तरफ आज बीजेपी देश में, हरियाणा में भी बहुत सारे शहरों में कार्यक्रम हुए हैं, कुरुक्षेत्र भी। देवेंद्र, कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। जेल में डाला गया, मीडिया आजाद नहीं था, मीडिया पर प्रतिबंध। देवेंद्र, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है, बीच बीच में ग्लिच आ रहा है। एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हत्या कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने संविधान की हत्या की 25 जून 1975 को। आज ये पूरे 50 साल हो गए, 50 साल की बरसी, 51वां साल शुरू हो गया जी। तरफ आज जो बीजेपी ने नारा दिया संविधान हत्या दिवस, काला दिवस, लेकिन दूसरी तरफ जिस पर आरोप लग रहे हैं जिस पार्टी पर, राहुल गांधी कुछ तकनीकी खराबी है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे देवेंद्र, क्योंकि बार बार आपका ऑडियो जो है वो ब्रेक हो रहा है, कुछ ग्लिच आ रहा है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। महेश, कल भी हमने इतिहास और वर्तमान की बात की थी और आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतिहास की बात नहीं करेगी तो आज का युवा ये सवाल पूछ लेगा कि नौकरी कहाँ है, बेरोजगारी क्यों नहीं कम हो रही, क्यों हालात नहीं सुधर रहे, जो पेट्रोल 35 रुपये प्रति लीटर देने की बात कही जा रही थी वो क्यों नहीं मिल रहा। और आज देखिए कुछ ये मानकर चले कि
अपने आप को युवाओं की पार्टी कहने की होड़ तो सभी दलों में लगी रहती है, लेकिन वाकई युवाओं के मुद्दे उठाना, उसे लेकर जाना, एक तरफ तो इतिहास की बात की जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जेनजी को बताया जाए कि आपातकाल के दौरान क्या हुआ था, दूसरी तरफ जेनजी के जो नीट पेपर लीक हो रहे हैं उसका मुद्दा उठाया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर वर्तमान में युवाओं का भला करना है तो उन्हें इमरजेंसी की जानकारी देने से उनका भला नहीं हो सकता। उनका भला होगा उनकी ज़िंदगी में बड़े परिवर्तन से, उनका भला होगा एक बेटर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम से, उनका भला होगा एक बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करने वाले माहौल से, और वो नहीं मिल पा रहा है। ये मानकर चलिए कि युवाओं को सिर्फ निराशा के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जो वर्डिक्ट है वो दे दिया कि मेडिकल कॉलेजेस पर सरकारें किसी भी तरह का दबाव नहीं बना सकती हैं। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अगर सरकार की सीटें नहीं रखना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे स्टूडेंट जो हैं फिर वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को ही ऑप्ट करें। तो मानकर चलिए कि इतने हाई कट ऑफ के साथ जो बाकी बच्चे हैं वो कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आप देखिए कि 22 लाख बच्चे नीट के इम्तहान में बैठते हैं और बमुश्किल 1 लाख सीटें ज़्यादा देश में होंगी जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद तो जो कुछ होगा वो प्राइवेट की तरफ ही जाएगा। लेकिन रोजगार के अवसर सरकारें नहीं दे पा रही, पढ़ाई को इतना सस्ता नहीं कर पा रही है। 1 करोड़ तक MBBS की जो फीस है 1 करोड़ के पार पहुंच चुकी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। तो मानकर चलिए कि जो सवाल उठाए जाने चाहिए थे उन सवालों से ध्यान हटाने के लिए आपको एक नया इतिहास पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है कि वैलिड हो, ये भी हो सकता है कि ये जो इतिहास बताया गया पूरी तरह पुष्ट हो, उसकी पुष्ट जानकारी जो है वो स्टूडेंट्स को दी जा रही हो। लेकिन इससे क्या स्टूडेंट्स का भला है? जिससे जानकारी से भला है, जिस एजुकेशन से भला है, स्किल्ड मैन पावर का जो जिक्र किया जा रहा है, क्या वो आप दे पा रहे हैं? आपने पूरे देश में जो है प्रधानमंत्री के नाम से रोजगार के जो ट्रेनिंग शेड्यूल्स हैं वो जारी कर दिए गए थे, लेकिन वो कागजों में रह गए। कहाँ परिवर्तन आया? स्किल डेवलपमेंट क्या युवाओं का कर पाए? मैं आसानी से अगर इस बात को समझाने की कोशिश करूँ तो मानकर चलिए इतिहास इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि वर्तमान के सवालों के जवाब सत्ताधारी दल नहीं दे पा रहा है। देवेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देवेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देवेंद्र, मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको, एक बार फिर से अपना ऑडियो चेक कराइए। देवेंद्र, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है कुछ तकनीकी खराबी है देवेंद्र से हमारा। देवेंद्र, कुछ ऑडियो ग्लिच है, आपका ऑडियो बार बार जो है वो ब्रेक हो रहा है, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक बार चेक कराएंगे। वीरेंद्र सोनी साहब, जहां हम बात कर रहे हैं छात्रों की गूंज की, नीट पेपर लीक में सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा। देखिए, जहां हम विकास की बात कर रहे हैं वहां पर इतना हाई प्रोफाइल एग्जाम लीक हो जाता है। हम उसमें एयरफोर्स का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करते हैं, उसके बाद भी बिहार से एक खबर आती है कि कुछ फर्जी परीक्षार्थी बैठ जाते हैं एग्जाम देने के लिए। तो ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे क्या ऐसा नहीं लगता कि अतीत के मुद्दों से ज्यादा, अतीत से सीखना सबके लिए जरूरी है, अतीत हमें सिखाता है, लेकिन वर्तमान का सुधार भी तो उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, देखिए, अतीत से हम ये सीखते हैं कि उन गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो, उस तरह की परिस्थितियां पैदा ना हो, तो हमारा जो एक लोकतंत्र है, जो एक स्वस्थ परंपरा है वो बनी रहे। वहाँ आंतरिक सुरक्षा के नाम पर जो व्यवस्था लागू की गई थी, जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था, ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, ये बात तो ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, सेना की मदद लेनी पड़ रही है। तो हम जो विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, इससे विदेशों में और अपने देश में हमारी सरकार की क्या साख बन रही है। शिक्षा मंत्री शिक्षकों को दोष दें, किसको दोष दें, लेकिन अपनी नैतिक जिम्मेदारी तो उन्होंने स्वीकार की नहीं। भाई, व्यवस्था में कहीं ना कहीं दोष है, खामी है, इसको सुधार करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या सरकार ने क्या प्रबंध किए? सरकार पर तो प्रश्न चिन्ह आता ही है। तो विपक्ष इस मुद्दे को बना रहा है और हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी महंगी हो गई है, कोचिंग कितना बड़ा व्यवसाय बन गया है। देखिए, अभिभावक कितने पीड़ित हैं, भाई कितना खर्च करते हैं, जितना हमारी शिक्षा का बजट है
उसके समानांतर उतना ही बजट कोचिंग पर है। मतलब अभिभावक खर्च करते हैं, फीस महंगी है, आगे ये जो व्यवस्था बन रही है, इस व्यवस्था में छात्रों की अपेक्षाएं हैं, वो उन पर चोट लगती है जब उनको देखता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और ये सारा इतना महंगा है। उनके अभिभावकों से बाहर की बात है, तो मध्यम वर्ग तो बहुत प्रभावित होता है। तो इस व्यवस्था पर एक तरह से राष्ट्रीय बहस हो, देश की जनता का ध्यान इस ओर जाए, इसलिए कांग्रेस ने अभियान चलाया है। तो इस अभियान के अपने राजनीतिक कारण हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन देश की जनता इस मुद्दे को काफी गंभीरता से ले रही है और सरकार को भी इस बात की चिंता तो है। लेकिन अगर हमारी जो परीक्षा संस्थाएं हैं वो अपना कर्तव्य नहीं निभा पाती या उस व्यवस्था में कोई खामी है, कोई दोष है, तो सब पर प्रश्न चिन्ह लगता है। देखिए, एक बार तो हरियाणा में भी बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने की बात है, और दूसरी ओर जो हमारी भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, उससे भी जो प्रतिभावान है उनको ठेस पहुंचती है और हमारी जो भर्ती व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो जो एक नैतिक जिम्मेदारी है वो शिक्षा मंत्री को भी स्वीकार करनी चाहिए और एक नया मुद्दा विपक्ष को हथियार के रूप में नहीं देना चाहिए। और आगे जो फुल प्रूफ व्यवस्था है उसको बनाने के लिए सरकार ने कारगर कदम उठाए, लेकिन वो कितने प्रभावी हो पाते हैं, ये सब अभी सरकार की अग्नि परीक्षा का दौर है जी। तो ऐसे समय में युवा वर्ग में निराशा बनी हुई, निराशा होना स्वाभाविक है। जब वो छात्र इतनी मेहनत करते हैं, पूरा वर्ष मेहनत करते हैं और अंत में जो परीक्षा भी देते हैं और परीक्षा रद्द हो जाती है, तो ऐसे में अब पर कितनी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, आर्थिक चोट तो होती है। सरकार क्या कहती है, हम फीस नहीं लेंगे, लेकिन जो वर्षों की मेहनत होती है पर पानी फिरता है और विभागों में भी निराशा होती है। और छात्र किस तरह से जो अपने आप को एक शारीरिक अपने आप को दंड देते हैं, जिस तरह से आत्महत्या की घटनाएं होती हैं, तो ये हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है जी। देवेंद्र, एक मोटा मोटा आंकड़ा मैं पढ़ रही थी, चाहे नौकरी की बात हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात हो या फिर नीट यूपीएससी जैसे प्रोफाइल्स की बात हो, रेशियो जो निकलता है पर सीट 10 कैंडिडेट का निकलता है, यानी कि एक सीट पर 10 दावेदार होते हैं। नौकरी किसी एक को मिलती है, वो सीट चाहे कॉलेज में एडमिशन की बात करें। ये एक मोटा मोटा आंकड़ा मैं कहीं पढ़ रही थी। अब ऐसे में वो जो 9 छात्र जो पीछे रह जाते हैं, जिनका नंबर नहीं आ पाता, जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है, एडमिशन नहीं मिल पाता है स्कूल कॉलेजों में या डॉक्टरी की पढ़ाई में या यूपीएससी में, उन 9 स्टूडेंट का क्या, ये सोचना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। जब हम छात्रों की गूंज की बात करते हैं तो सिर्फ एक नीट पेपर लीक ही मुद्दा सीमित नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे विषय हैं। देखिए रचना, आज का युवा 3 चुनौतियों से जूझ रहा है। 3 सबसे पहले ये है, जो अच्छे प्राइवेट स्कूल कॉलेज है वहां फीस बहुत ज्यादा है, फीस बहुत ज्यादा है। जो गरीब आदमी है 20-30 हजार 50 हजार रुपए कमाते हैं, वो सोच नहीं सकता कि बच्चों की इतनी महंगी फीस दे सकता है वो। एक तो ये है कि शिक्षा प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में बहुत महंगी है। दूसरा, सरकार की तरफ से RT राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू है। जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छे स्कूलों में सरकारी खर्च पर पढ़ाई कराने के लिए एक व्यवस्था है, लेकिन जिन स्कूलों में सरकार गरीब बच्चों को अपने खर्चे पे पढ़ाती है वहां उनका ये कहना 3-3 साल से तो उनकी पेमेंट नहीं आती, उनको धरने प्रदर्शन हड़ताल करनी पड़ती है और बिना मतलब मन चाहे तरीके से नहीं, मतलब मजबूरी में भी वो ये कहते हैं कि 3-3 साल का बकाया है। हरियाणा सरकार के साथ तो हमेशा, जैसे आयुष्मान योजना है, हॉस्पिटलों में इलाज तो होता है लेकिन उनकी पेमेंट नहीं जाती, वो हड़ताल करते हैं, इलाज बंद करते हैं। बहुत बार हुआ ऐसे ही RT में जो अच्छे स्कूलों में गरीब बच्चों का सरकार के खर्च पर पढ़ाई होती है वो स्कूल भी हाथ खड़े कर देते हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल है, गरीब माँ बाप औसत है, जो लोअर मिडिल क्लास, वो सोच नहीं सकता। दूसरी बात, पढ़ाई पूरी कर दी, नौकरी का इंतजाम का है, हजारों लाखों की फौज पहले से खड़ी है। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है हम देखते हैं हरियाणा रोडवेज की बसों में बहुत बुरा हाल होता है। सरकार फ्री कर देती है यात्रा, लेकिन धक्का मुक्की इतनी हो जाती है, भीड़ वहां जहां देखिए 900 वैकेंसीज है वहां कितने पहुंचते हैं, 8 लाख लोग, 900 वैकेंसी के लिए 8 लाख लोग। तीसरी बात, ये जो टेस्ट होते हैं उनको
अभी विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं, सुरजेवाला लगातार कह रहे कि बीजेपी सरकार में हरियाणा की बात है 29 पर्चे लीक हो चुके हैं, 29 पर्चे लीक हो चुके हैं। तो युवा को पहले तो एडमिशन नहीं है अच्छी जगह पे, उसकी दिक्कत है, आर्थिक हालात ऐसे है, दूसरा कंपटीशन में ये परेशानी है। और जिस तरीके से जो बड़ी परीक्षाएं हैं, नीट है, इंजीनियरिंग की, IIT की जो बड़ी परीक्षाएं हैं, वहां ये हाल है कि क्या क्या हो रहा है। तो युवाओं को तीन तरफ से मार पड़ रही है, शायद इसीलिए कांग्रेस ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया है। और इमरजेंसी आपातकाल काला दिवस के खिलाफ कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। और युवा आप देखिए, युवाओं का कभी भी देखिए आप बांग्लादेश, श्रीलंका और जगह, नेपाल में, मतलब युवाओं ने जो किया है या जो उनका आक्रोश नजर आया है, यहां भी उसी तरह का डर बना हुआ है। ये हालात पैदा ना हो, सरकार इनको काबू करे, उनका भरोसा जगाए। तो ये चीजें जरूरी है कि सरकार को अब इसका समाधान निकालना होगा, नहीं तो फिर स्थिति खराब होती चली जाएगी। जी महेश, जनता की आवाज बनकर हम हर उस मुद्दे को उठाते हैं टोटल न्यूज के इस मंच पर जो जमीन पर दिख रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, नीड ऑफ एन आवर, वक्त की मांग क्या है। ऐसे में इस समय अगर आप देखेंगे मौजूदा स्थिति को आप देखें तो संविधान हत्या दिवस मनाना ज्यादा जरूरी है, छात्रों की गूंज को सुनना ज्यादा जरूरी है। वक्त की मांग क्या है राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाए तो? देखिए, वक्त की मांग है, पूरे देश की ये मांग है कि युवाओं को रोजगार के ज़्यादा अवसर मिले, एक बेहतर एजुकेशनल सिस्टम मिले और एक क्राइम फ्री इन्वायरमेंट मिले। मुझे लगता है कि जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नशा लगातार बढ़ता जा रहा है। और नशे की हद ये है कि अब तक तो जो युवक हैं या जो मेल जो लोग हैं वही नशे की जद में नजर आया करते थे, लेकिन अब जो है छोटे छोटे कस्बों में महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां तक जो है नशे की जद में जा रही हैं। मुझे लगता है कि अगर पहली जरूरत कुछ करने की है तो रोजगार के नए अवसर पैदा करने की है, ताकि युवाओं को एक सही दिशा मिले, वरना वो अंधकार में डूबते चले जाएंगे। और कॉम्पिटिटिव सिनेरियो इस कदर खराब हो चुका है कि बच्चे जान देना ज्यादा बेहतर, ज्यादा आसान मान रहे हैं बजाय कि उस लड़ाई को लड़ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तरफ तो आपातकाल की बरसी भारतीय जनता पार्टी बना रही है, राजनीति अपनी जगह है, जो भी काला अध्याय है वो जनता के बीच में लाया जा रहा है, उसको ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है, राजनीतिक दलों में घमासान मचा हुआ है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति को अगर आप देखें तो वाकई आज युवा पूछ रहा है कि जब वो स्कूल कॉलेज से पास आउट हो जाएगा तो वो नौकरी कहाँ करेगा, रोज़गार के मौके कहाँ हैं, अवसर कहाँ हैं। एक पेपर की तैयारी के लिए 4-4, 5-5 साल तक मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो पेपर लीक हो जाता है। अब ऐसे में छात्रों की गूंज अब कांग्रेस उठा रही है, लेकिन ये मुद्दे सिर्फ राजनीति के लिए नहीं होने चाहिए, ज़मीन पर भी इनका असर दिखना चाहिए। खबरें लगातार जारी हैं, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।